आपने वो गाना तो सुना ही होगा, क्या पता कल हो ना हो। जी, कुछ ऐसे ही पद्धति में अपने जीवन को, अपने कार्यकाल को आगे बढ़ा रहे हैं जनपद गाजीपुर के सांसद मनोज सिन्हा। जी हाँ, मैं हूं अभिनेंद्र और आपने देखना शुरू कर दिया है अपना भारत टाइम्स। जनपद के सांसद मनोज सिन्हा, जो कि केंद्रीय मंत्री भी हैं और रेल राज्य मंत्री भी। जी हाँ, उन्होंने पिछले 5 सालों में जनपद में कुछ ऐसे कार्य किए हैं जिसको देख के ऐसा लगता है कि उनकी सोच है कि क्या पता कल हो ना हो। जी, इस 5 सालों में उन्होंने जनपद में रेलवे से जुड़े हुए कई कार्य किए हैं, हाईवे सड़क बनवा दी, बहुत सारे कार्य तेजी से चल रहे हैं और अपने चुनावी कार्यकाल के खत्म होते होते और लोकसभा चुनाव 2019 के आगाज होते होते उन्होंने जनपद में हवाई सेवा की शुभारंभ का भी आगाज कर दिया और जिसके लिए उन्होंने सर्वे करने के लिए एक टीम को जनपद के अंदरू हवाई अड्डे पर भेज भी दिया। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। तो कनेक्टिविटी का बड़ा योगदान है किसी क्षेत्र के विकास में। जल परिवहन भी प्रारंभ हो गया है और जल्लापुर वाला काम मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सेंटर का या जिसे तक आप कहते हैं जेट्टी, उसका काम तेज गति से पूरा हो जाएगा। तो यहाँ भी पानी के जहाज रुकेंगे और ये महीना है मार्च, मुझे लगता है कि जून में गाजीपुर दिल्ली और गाजीपुर कोलकाता हवाई सेवा निश्चित रूप से जून में प्रारंभ हो जाएगी। हाल ही में उड़ान योजना में गाजीपुर को भारत सरकार ने लिया है। तो 47 एयरपोर्ट थे इस देश में 2014 तक, अब 103 हो गए हैं और 23 और नए एयरपोर्ट आने वाले 3-4 महीनों में देश में बन जाएंगे। कुछ ऐसी ही तस्वीरें हो सकती हैं जनपद गाजीपुर में अनऊ हवाई अड्डा के बनने के बाद की। वो ग्राफिक्स पिक्चर्स थी और ये ओरिजिनल पिक्चर्स हैं अनऊ हवाई अड्डा की, लेकिन बनने के बाद आपका अनऊ हवाई अड्डा कैसा लगेगा वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इस तरीके से यहाँ प्लेन्स उड़ान भरेंगे और लोग हवाई यात्रा करेंगे। दशकों में आपको शायद ही कोई ऐसा मंत्री आपके क्षेत्र में नजर आएगा जिसने सारी सुविधाएं अपने जनपद को दे दी हैं। जी हाँ, हम इस वक्त मौजूद हैं जनपद गाजीपुर में और ये है जनपद गाजीपुर में स्थित अनऊ हवाई अड्डा। यहाँ के सांसद मनोज सिन्हा ने इस जनपद में 4 बहुत बड़ी उपलब्धियां दी। जैसे उन्होंने रेलवे स्टेशन का निर्माण करवाया, रेलवे स्टेशन की सुविधाएं मिली, नई ट्रेनें मिली, यहाँ के गंगा नदी के ऊपर रेलवे ब्रिज बनाया जिससे और नई ट्रेनों का आवागमन जनपद से हो सके। साथ ही साथ इस जनपद से होकर 4 लेन सड़क जा रही है जो सीधा बनारस से गोरखपुर को जोड़ती है। अब इसके बाद इस साल के अंत आते आते तक लोकसभा चुनाव शुरू हो चुका है और एक और योजना की इंतजार इस जनपद के लोग कर रहे हैं। वो योजना है इस जनपद से हवाई सेवा की। जी हाँ, मंत्री मनोज सिन्हा ने कहा है कि वो जनपद को बहुत जल्द ही हवाई सेवा देने जा रहे हैं। जनपद के लोग गाजीपुर से दिल्ली, कोलकाता और मुंबई के लिए सीधी उड़ान भर सकेंगे और चंद घंटों के अंदर ही अपनी यात्रा को पूरा कर सकेंगे। हम आइए जायजा लेते हैं कि ये कार्य कैसे होगा और कब तक ये कार्य होने की संभावना है। वैसे पिछली रिपोर्ट की बात करें और कुछ स्टेटमेंट्स की बात करें मंत्री जी की, तो उन्होंने कहा था कि जून तक वो ये सेवा दे पाएंगे और सुनने में भी ये भी आया कि इस साल के अंत तक यानी दिसंबर 2019 तक भी ये सेवा दी जा सकती है। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर, आइए इनसे इनका परिचय जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा शंकर यादव। आप यहाँ पर क्या करते हैं? मैं इसका काम करता हूँ। तो क्या योजना चल रही है अभी आपको? जैसा कि केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा ने कहा जनपद वासियों से कि वो जल्द ही जनपद वासियों को सेवा देने जा रहे हैं, हवाई सेवा देने जा रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि हवाई सेवा कब तक शुरू हो सकती है या यहाँ पर क्या ऐसे कार्य हुए हैं, क्या चल रहा है जिससे आप ये उम्मीद जताते हैं कि हवाई सेवा शुरू होने की संभावनाएं हैं? दिल्ली से सर्वे लोग
जी इसके बाद में सदर तहसीलदार साहब, जी कानपुर साहब, लेखपाल साहब भी आए थे। जी वो लोग भी जमीन का जायजा लिए। जी वो तो लगता है कि जो वादा कर रहे हैं वो जी। तो अभी कब सर्वे हुआ था, कितने समय वक्त? 25 अप्रैल 2019 को। अच्छा और अच्छा पहली नहीं 25 मार्च जी 2019 को से हम्म। 1 अप्रैल 2019 तक हुआ। 25 मार्च 2019 से 1 अप्रैल 2019 के बीच में ये सर्वे हुआ है। और सर्वे में क्या मतलब क्या किया गया, क्या बताया गया, कैसे इसका दायरा बढ़ेगा, किस तरह से सुविधाएं? अभी तो देखने में नजर आ रहा है कि अभी शायद कुछ कार्य यहाँ पे शुरू नहीं हुआ है, लेकिन सर्वे जैसे आप बता रहे हैं कि सर्वे किया गया है कार्य शुरू करने के लिए, तो हरी झंडी दिखा दी गई है आपके हिसाब से। तो क्या किस तरह का सर्वे किया उन्होंने, क्या करेंगे यहाँ पे? 20 किलोमीटर की रेंज में चारों तरफ गोलाई में कि कोई मतलब ऊंचा टावर, पानी की टंकी वगैरह तो जहाज उतरने में रहना तो नहीं डालेगी। अच्छा अच्छा। तो अभी जैसे देखने से नजर आ रहा है कि आसपास कुछ रिहायशी इलाके भी है, गांव है, लोग रहते हैं, तो कैसे उनका निवारण करेंगे? अब तो सरकार बताएगी सर। लेकिन आपके हिसाब से सर्वे हो चुका है, काम जल्द शुरू होने की संभावना है, मतलब जनपद वासियों को जल्द से जल्द हवाई सेवा मिल सकती है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वही हवाई अड्डा है जिसका विस्तार किया जाएगा, जहां से यहाँ सेवाएं शुरू होंगी और गाजीपुर जनपद वासियों को अच्छी सेवा, हवाई सेवा मिल सकेगी। केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा के वादे कुछ ऐसे लगते हैं जैसा आपने सुना होगा, हर पल यहाँ जी भर जियो, क्या पता कल हो ना हो। तो 5 सालों में एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा मंत्री, एक ऐसा सांसद शायद कई दशकों में हमने ना देखा हो, लेकिन इन 5 सालों में उन्होंने अपने गृह जनपद के लिए कई सारी सेवाएं दे दी। बुलेट ट्रेन की स्पीड में सेवाएं दे दी, नई ट्रेनें चला दी, गंगा के ऊपर रेल ब्रिज बनवाने का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया, और अब जनपद वासियों को हवाई सेवा भी देने जा रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है मनोज सिन्हा की, जो अपने गृह जनपद वासियों को ऐसी सेवा देने जा रहे हैं। मैं अभी नेंद्र, आप देख रहे हैं अपना भारत टाइम्स।